मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। ऐसा कहना है महामानव, जनता के हृदय सम्राट और समानता का प्रतीक कहलाने वाले तथा भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्हें हम सब बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजनों को, गरीबों को और महिलाओं को अपना अधिकार दिलाने में व्यतीत किया। आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ भारत के महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जीवनी शेयर करने जा रही हूँ, जो एक भारतीय विधिवक्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। दोस्तों, जब जातीय उच्च नीचता एवं विषमता के जहर ने समाज का अंतरंग दूषित कर डाला था, एक ही देश में रहकर लोग एक दूसरे का तिरस्कार करने लगे थे। देश की सामाजिक एकता जातियों के हजारों टुकड़ों में विखंडित होकर बिखर गई थी। तब अंग्रेजों ने तोड़ो और राज्य करो की नीति अपनाकर 150 साल हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा। तब समाज को जाति उपजाति के टुकड़ों में बिखेर दिया गया। अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा, आरोग्य तो छोड़ ही दो, पीने के पानी पर भी दलितों का अधिकार नहीं था। ऐसे वक्त एक तेजो सूर्य का जन्म हुआ, जिन्होंने दलितों को गुलामी की श्रृंखला से मुक्त करने का जिम्मा उठाया। बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और मां का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। अपने भाइयों और बहनों में केवल बाबा साहेब ही स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो बाबा साहेब से विशेष स्नेह रखते थे, उनके ही कहने पर बाबा साहेब ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अंबवड़े पर आधारित था। बाबा साहेब हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। इसी कारण स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भी बाबा साहेब और अन्य अछूत बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था और अध्यापकों द्वारा न तो ध्यान दिया जाता था, न ही उनकी कोई सहायता करता था। उनको कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। साथ ही प्यास लगने पर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था, क्योंकि उनको पानी और पानी के पात्र को भी स्पर्श करने की अनुमति नहीं थी। लोगों के मुताबिक ऐसा करने से पात्र और पानी दोनों अपवित्र हो जाते थे। आमतौर पर यह काम स्कूल के चपरासी द्वारा किया जाता था, जिसकी अनुपस्थिति में बाबा साहेब को बिना पानी के रहना पड़ता था। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे मानते थे कि बुद्धि का विकास ही मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाद में उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए और वे अपने परिवार के साथ मुंबई आकर बस गए। वहाँ पे बाबा साहेब ने मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वे भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अछूत छात्र बन गए। इसी दौरान उनकी शादी रमाबाई के साथ कर दी गई। उसके बाद वे बड़ौदा के महाराज की आर्थिक सहायता से एल्फिंस्टन कॉलेज में ग्रेजुएट हुए। दोस्तों, तब उन्हें एक मराठा विद्वान अर्जुन केलुस्कर ने अपनी लिखी हुई किताब गौतम बुद्ध की जीवनी पुरस्कार के रूप में प्रदान की। उसका उन पर बहुत गहरा असर हुआ। फिर उन्होंने छात्रवृत्ति पाकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के मार्गदर्शन में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले वे पहले भारतीय थे। इसके बाद वे लंदन चले गए। वहाँ पे उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून का अध्ययन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने हेतु अपना नाम लिखवाया। लेकिन अगले ही वर्ष छात्रवृत्ति की समाप्ति के कारण उन्हें अध्ययन बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। फिर वे बड़ौदा राज्य की सेना सचिव के रूप में कार्य करने लगे। पर कार्य करते समय अचानक फिर से आए भेदभाव से बाबा साहेब निराश हो गए और नौकरी छोड़कर निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में कार्य करने लगे। तत्पश्चात उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। लेकिन उनकी निरंतर सीखने की चाहत कम नहीं हुई और कोल्हापुर के महाराजा से सहयोग और उनकी बचत के कारण वे फिर एक बार इंग्लैंड वापस जाने में सक्षम हुए। वहां उन्होंने अपना शोध प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पूरा कर लिया और उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान कर दी गई।
इसी शोध के कारण भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और कानून का अध्ययन पूरा होने के साथ ही साथ उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। उसके बाद भारत वापस लौटते समय बाबा साहेब 3 महीने जर्मनी रुके, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। दोस्तों, एक बात बता दूं, बाबा साहेब को 6 भारतीय और 4 विदेशी ऐसे कुल 10 भाषाओं का ज्ञान था। इसी बीच उन्होंने मुकनायक नाम का अखबार शुरू किया, जिसमें उन्होंने जातीय भेदभाव और अस्पृश्यों को समाज में बराबरी का स्थान मिलने के लिए आवाज उठाया। आगे जाकर उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। फिर वे मुंबई विधान परिषद के सदस्य बन गए। उसके बाद बाबा साहेब ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू किया। सार्वजनिक आंदोलन और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही हिंदू मंदिरों में सभी लोगों को प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। वे मानते थे कि जुर्म करने वालों से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। इसके बाद वे सामाजिक आंदोलन में सक्रिय हो गए। तब उन्होंने दूसरी पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू की और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था को मान्यता देने वाले मनुस्मृति का उन्होंने दहन किया। इसी दौरान वे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्राध्यापक का काम कर रहे थे, पर उन्हें लगता था कि सामाजिक सुधारणा के लिए राजकीय आधार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इस नाम के पक्ष की भी स्थापना की। अनेक कष्टों को सहते हुए अपने कठिन संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने प्रगति की ऊंचाइयों को स्पर्श किया था। अपने इन्हीं गुणों के कारण ही संविधान रचना में गठित सभी समितियों में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी, उसके अध्यक्ष के लिए बाबा साहेब को चुना गया। उन्होंने ये जिम्मेदारी बड़ी कुशलता से निभाई। उनके व्यक्तित्व और चिंतन का संविधान के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा और परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का एक महान दस्तावेज बन गया। और उनके इसी योगदान के कारण उनका भारतीय राज्य घटना का शिल्पकार इस शब्द में गौरव किया गया और वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बन गए। फिर 1956 में उन्होंने नागपुर के ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपने 2 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जो भगवान बुद्ध द्वारा निर्मित और उनके विचारों से प्रेरित धर्म है। भगवान बुद्ध के अनुसार घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। बाबा साहेब एक प्रतिभावान लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। उनमें मुख्य रूप से हु वेयर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज और थॉट्स ऑन पाकिस्तान बहुत लोकप्रिय है। उनके घर में उनके निजी वाचनालय में 50,000 से अधिक किताबें थी। निरंतर काम और परिश्रम के कारण बाद में वे मधुमेह से पीड़ित हो गए और 6 दिसंबर 1956 को ये महामानव इहलोक त्याग कर परलोक सिधार गए और 7 दिसंबर को मुंबई के दादर चौपाटी पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब उन्हें साक्षी मानकर 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ऐसा विश्व इतिहास में पहली बार हुआ। भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब का अथक योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे एकमेव भारतीय है जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। धन्य है वो भारत भूमि जिसने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया। वे कहते थे, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। अगर आप भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इंस्पिरेशनल कोट्स जानते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, ताकि और भी लोग उसे पढ़कर इंस्पायर हो सके। महान लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा और सच्चा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाकर उधर बने बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी महान व्यक्ति की महान गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।